नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़िए जल्दी फटाफट से अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और खत्म करने की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए बाबू मोसाई। तो वही बात है कि ये क्लास भी जो है ज्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन श्योर क्वेश्चन देके जाएगी। आपका रीड का लेवल क्या है समझो। ठीक है, 5 मिनट क्लास थोड़ी सी देरी से शुरू हुई है। मैं पानी पकौड़ी खाने चला गया था तो 5 मिनट थोड़ी सी देरी से हुई। देखो जो चीज है कह देते हैं अपन, कोई छुपी हुई बातें नहीं है आपके और मेरे मध्य। तो देखो अब रीड का लेवल क्या है। आवाज आ रही है ना बराबर है? टावर तो जुड़ गए फटाफट से, तो बताओ सही है आवाज? रीट में आप लोगों के 80% चांस है कि इसके अंदर से आपको क्या पूछा जाएगा। 80% आप लोगों को पूछी जाएगी राजधानियां। क्या पूछी जाती है? महाजनपद के अंदर राजधानी पूछी जाती है। ठीक है, देख लेना भले प्रश्न। और राजधानी के अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ लेंगे, लोकेशन या फिर आधुनिक स्थिति इनकी क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये पूछ लेंगे तो भी अपने सही करके आएंगे। आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं मैप भी बहुत सारे बताने वाला हूं। देखो अलग अलग तरह के मैप लिए हैं। ये देखो ये मैप है, ये मैप है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। मतलब 3-4 तरीके से तो मैप ही लिए मैंने, ताकि अपने किसी भी तरीके से पिछड़े नहीं, है ना। अपने को रहना है आगे और पात्रता सबको क्लियर करनी है। ठीक है, चलिए। हाँ बढ़िया दिख रहा है, हाँ शानदार है, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करें। महाजनपद, ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, 1000 बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए देखो महाजनपद है क्या। अब जैसे अपने वर्तमान स्थिति में देखें तो ग्राम पंचायतें हो गई, ठीक है। ग्राम पंचायतों के बाद में अपन देखें पंचायत समितियां हैं, है ना, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, फिर आपके आते हैं जिले आते हैं, फिर आते हैं संभाग। तो संभाग एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। वैसे ही महाजनपद जो है वो बड़ा क्षेत्र हो गया, जनपदों से मिलकर बना है, यानी एक बड़ी व्यवस्था है। ठीक है, बड़ी व्यवस्था है, एक तरह की नगरीय व्यवस्था है, एक तरह की ये कह सकते हो। और महाजनपद जो है वो आप लोगों के उस समय, यदि आप लोगों को पूछते हैं कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? कितने थे? 16 महाजनपद, जिसमें से आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि 14 जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। कैसे थे? राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। 2 इसमें से गणतंत्रात्मक थे, गणतंत्रात्मक। अब अपना देश कैसा है? गणतंत्र देश है। संविधान जो है बना हुआ है और सरकार अपन चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि अपन चुनते हैं। वैसे ही 2 इसके अंदर आपके गणतंत्रात्मक थे, एक वज्जी और एक मल, जिसके अंदर दोनों के अंदर 2-2 आधे अक्षर आते हैं। आधे आधे अक्षर है वो गणतंत्रात्मक है, और बाकी जो है सारे के सारे आपके राजतंत्रात्मक है। इनका उल्लेख जो है आप लोगों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ये तो है बौद्ध साहित्य। क्या? बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय, ये श्योर प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, और भगवती सूत्र किसके अंदर? भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र जो है ये जैन साहित्य, जैन साहित्य। इसके अलावा महावस्तु के अंदर भी उल्लेख मिलता है, लेकिन आप लोगों को पूछा जाता है, आप लोग लिख के ले लो कि ये प्रश्न पूछते हैं अंगुत्तर निकाय वाला कि 16 महाजनपद का उल्लेख किसके अंदर, कौन से बौद्ध साहित्य के अंदर मिलता है। तो अपने क्या करके आना है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, किसके अंदर मिलता है? अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। और जैन साहित्य पूछे तो फिर भगवती सूत्र। मैंने एक फैक्ट भी दिया था आप लोगों को, है ना, ये वाला देखो, ये वाला फैक्ट दिया था आपको महाजनपद से रिलेटेड। मैं कह रहा हूं इसमें से भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों का प्रश्न यहीं से आ जाएगा, लेकिन अपने को फोकस करना है राजधानियों पे। ठीक है, अपने को क्या फोकस करना है? राजधानियों पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। यहां तक आ गया समझ में? अब क्या है? ये है जनपद के नाम, और अपने को याद क्या करनी है? इनकी राजधानियां। मेन तो राजधानियां याद करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे है ना ये लोकेशन भी आप लोगों के लिए देख सको, आप समझ सको, इसलिए ये शेयर किए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो देखो उत्तरी ध्यान रखना, लोकेशन के अनुसार कंबोज, ठीक है, राजौरी, और ये अफगानिस्तान के पास वाली स्थिति में पड़ता है। और दक्षिण में ध्यान रखना है अस्मक, जो गोदावरी नदी के पास में है। ये पूछा जाता है दक्षिणी दक्षिण कौन सा है? अस्मक है। और उत्तरी उत्तरी आपके कंबोज है, ये पूछते हैं।
बाकी जो है ये महाजनपद की स्थिति वर्तमान कौन सा कहां पड़ रहा है उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, तो वो अपन पढ़ लेंगे। लेकिन दक्षिणी यदि पूछेंगे तो लोकेशन के हिसाब से दक्षिणी पूछेंगे कि सब वो नीचे नीचे क्यों है, क्या अस्मक है, ठीक है। बस चलिए अब देखो काशी। अब काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है। कौन सी है? वाराणसी। अब काशी और बनारस आप लोगों को बताया ना, बनारस कैसे वाराणसी से बना है, तो फिर बनारस काशी वाराणसी ये तो याद हो जाएगी। अच्छा, वाराणसी का उल्लेख जो है, काशी जनपद का महाजनपद का उल्लेख जो है वो आप लोगों के अथर्ववेद के अंदर मिलता है, ये ध्यान रखना, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक सवाल ये आपके आ गया, ध्यान रख लेना यहाँ पे, अथर्ववेद के अंदर ध्यान रखोगे। इसके अलावा यदि पूछे कि काशी से रिलेटेड जो है अपने जैन तीर्थंकर कौन थे, तो बेटा पार्श्वनाथ जी थे, कल ही पढ़ा अपन ने, ठीक है। पार्श्वनाथ जी थे। देखो हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब कॉल भी लाइव क्लास में कौन करेंगे? जो हमारी टीम के सदस्य ही है, ठीक है। अब उन्हें पता भी है कि 8 बजे लाइव होंगे, तो भी मतलब देखो ये कॉल अब किसी अनजान का आ रहा हो तो बात ही अलग है। तो वो वाली बात है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। हमारी लाइव क्लास में तो कॉल उनका आया जिनमें पानी कम था। चलिए बोलो, अब देखेंगे कॉल काटा ना, अब जाकर देख, अरे यार गुरजीत लाइव है, मतलब गल्ला ही लोग ध्यान कौन दे बताओ। दूसरे ने मतलब क्या कहवा है और डिस्टर्ब कर दियो, मैं बढ़िया फैक्ट बता दो और पूरा डिस्टर्ब कर दियो। चलिए, पार्श्वनाथ जी थे ना, पार्श्वनाथ जी के पिताजी यहाँ के शासक थे। अगली बात समझ, वापस जो फ्लो बनने में टाइम लगता है, फिर वापस लो बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपने को ध्यान रखना है, ये तो हो गया। अब ध्यान रखना है कौशल। कौशल की जो है राजधानी वो क्या थी? श्रावस्ती थी। क्या थी? कौशल की राजधानी अपने क्या थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। अब कौशल जो क्षेत्र है ना, ये कौशल कौन सा क्षेत्र है पता है? अयोध्या वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? अयोध्या वाला क्षेत्र है। और अयोध्या में आप लोगों को पता है कौन सी नदी है? सरयू नदी है। सरयू नदी है, यानी कि ये कौशल जो क्षेत्र है ना, इसको सरयू नदी 2 भागों में बांटती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। श्रावस्ती के साथ साथ आप लोगों को एक और राजधानी ध्यान में रखनी, कुशावती। ये भी नाम आप लोगों को इसी कौशल से रिलेटेड ही मिलेगा, इसी कौशल से रिलेटेड मिलेगा। पहले एक बार मैं राजधानी लिख देता हूं, फिर इसमें से कुछ एक याद भी करवा दूंगा आपको ट्रिक से। बढ़िया ट्रिक, यानी कि कोई लंबी ट्रिक नहीं है, हाथों हाथ ही अपन दिमाग लगा के याद कर लेंगे, ताकि फिर बाद में अपने कांटा ही निकल जाए, ज्यादा अपने दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया अंग। अंग की जो राजधानी है वो चंपा। क्या? चंपा। यानी चंपा कोई लड़की है, उसका अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर, तो इसलिए अंग, चंपा का अंग अंग जो है वो अपने को ध्यान रखना है। अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा है। मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध जो है ना सबसे शक्तिशाली था, यानी कि राजतंत्रात्मक तो था, सबसे शक्तिशाली था, तो सब पे राज किया। तो राज किया, उसी से ध्यान रख लो कि राजगृह है। इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह है। या गिरिव्रज भी लिखी मिलती है, ये भी ध्यान रखना, गिरिव्रज भी लिखी मिलेगी। फिर बाद में मत कहना गुरुजी क्या वहां पे गिरिव्रज आ गई, हम क्या करें। तो गिरिव्रज भी लिखी मिलती है, राजगृह मिलती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसकी? मगध की राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है। इसका भी उल्लेख अथर्ववेद के अंदर मिलता है, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब चलिए वज्जी। वज्जी जो है ना, देखो अब ये वज्जी और मल, ये 2 चीजें तो पहले ये ध्यान में रखना कि ये जो है गणतंत्रात्मक है। कैसे हैं? गणतंत्रात्मक महाजनपद रहे हैं। गणतंत्र यानी कि जनता जो है शासक चुनेगी, वो है अपने वज्जी और मल जो है वो गणतंत्रात्मक रहे हैं। अब इसमें भी है ना गणतंत्र, इनके भी कुल मिला के जो है 10 गणतंत्र थे उस समय, जिसमें से वज्जी के 8, मल्ल के 2, ठीक है। याद रह जाएगा क्या? वज्जी के 8, मल्ल के 2। एक एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, और वही जो अपने रीट के हिसाब से अपने को पढ़ना है, रीट के हिसाब से अपने को ध्यान रखना है, वही चीज अपन जो है लेकर चल रहे हैं। तो मतलब आप इतनी राजधानियां यदि याद हो गई आपको,
तो यानी कि आप जो है इसमें आपकी पौ बारे 25 है, ठीक है ना, इसमें आपकी पौ बारे 25 है। तो बताओ वज्जी की जो राजधानी है वो कौन सी है? अपन ने बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के अंदर भी पढ़ा और अपन ने जैन धर्मों में भी पढ़ा, वैशाली, ठीक है। और मल्ल की जो है राजधानी कौन सी है? कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। मल्ल की राजधानी कौन सी है? कुशीनगर है मल्ल की। देखो मल्ल की जो है राजधानियां दो थी वैसे, प्रथम और द्वितीय ऐसे मानी जाती है। मल्ल की प्रथम और द्वितीय ऐसे मानी जाती है, कुशीनगर और पावापुरी। प्रथम में आएगा आपके कुशीनगर, यानी कि ये है फर्स्ट, और दूसरी है आपके पावापुरी। पावापुरी कौन सी है? सेकंड। अब बाकी में तो क्या है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगी उत्तरी और दक्षिणी, यहां पे आएगी प्रथम और द्वितीय। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मेन चीज क्या है पता है? मेन चीज कि ये दोनों क्या है? ये दोनों गणतंत्रात्मक है, बाकी सारे के सारे राजतंत्रात्मक है, जो अपन ने क्लास शुरू होते ही पढ़ा कि गणतंत्रात्मक ये है, राजतंत्रात्मक ये है। आगे बात समझ। और यहाँ पे जो है आप लोगों के ये दे भी रखे हैं। अब ये देखो ये अंग चंपा, ठीक है, अंग चंपा, वज्जी वैशाली ये लिखा हुआ, ठीक है ना, वज्जी वैशाली, ठीक है। इसमें से और कौन सा पढ़ा अपन ने? और अपने आ गया काशी। तो ये रहा आपके, ये देखो कुरु जो है वो हस्तिनापुर अपने इंद्रप्रस्थ वाला है, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ वाला। ये देखो बनारस, बनारस दे रखा है ना, यहीं पे आप लोगों की काशी है। अभी अपने और भी दूसरा नक्शा है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपने ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़े। अब आती है अपने चेदी। चेदी का एक शासक था, यदि आप लोगों ने महाभारत ध्यान से देखिए तो उसमें एक शिशुपाल था। कौन था? शिशुपाल वध, एक कथा कहानी है उसके अंदर, वो शिशुपाल इसी चेदी का था, ठीक है। चेदी की जो राजधानी है वो सोत्तीवती, सोत्तीवती या फिर शक्तिमती, या फिर कहते हैं इसे शक्तिमती, ठीक है। यहां पे क्या ध्यान रखोगे? शिशुपाल यहीं का शासक था। कौन? शिशुपाल। कृष्ण भगवान ने वध किया था इसका। वत्स, वत्स की राजधानी कौन सी थी पता है? कौशांबी थी। कौन सी थी वत्स की? कौशांबी, ठीक है। वत्स की कौन सी? कौशांबी जो है वत्स की राजधानी थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। पांचाल्य, पांचाल्य की थी अपने अहिछत्रपुर। कौन सी? अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर ये थी उत्तरी पांचाल्य की, उत्तरी पांचाल की, पांचाली, पांचाली भी महाभारत के अंदर पढ़ा है अपन ने। और दक्षिणी पांचाल की थी कांपिल्य, अहिछत्रपुर और कांपिल्य ये थी अपने दक्षिणी पांचाल की। अब द्रौपदी को पांचाली कहते थे पता है, लेकिन कई जन तो ऐसे समझते हैं कि 5 पति थे इसलिए पांचाली कहते थे। वो पांचाल प्रदेश की रहने वाली थी इसलिए उसको पांचाली कहते थे, है। कई जन तो 5 प्रदेश होते तो पांचाली कहते थे, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये ध्यान में रखना। अब मत्स्य जनपद, ये अपने राजस्थान से रिलेटेड मत्स्य जनपद अपन ने पढ़ा, एबीसीडी अपन ने पढ़ा था कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो इसके अंदर आए हैं। एकीकरण के अंदर भी पढ़ा अपन ने। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन कि इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर, ठीक है, विराटनगर। पांडवों ने अज्ञातवास जो है यहीं के राजा विराट के यहां निकाला था। अब ये मत्स्य जनपद है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ था। ये भी आप लोगों को बताऊं, एक तो था वीर मत्स्य, वीर मत्स्य, और एक था अपर मत्स्य। तो एक बार क्या प्रश्न बना पता है? एक बार प्रश्न बना कि राजस्थान में कौन सा जनपद है? मत्स्य ऑप्शन में था ही नहीं, और अपर जनपद ऑप्शन में था। क्या था? अपर जनपद ऑप्शन में था। और बताओ कि अब यदि ऑप्शन कैसा भी दे दे, अपर जनपद या वीर जनपद आ जाए, वीर मत्स्य या अपर मत्स्य, तो आप लोग तो पिछड़ने वाले नहीं हो, ये बात तय है, ठीक है। इसलिए समय पे जुड़ा करो जब भी क्लास शुरू होती है। वैसे आप लोगों का प्रेम है, ये शांति काल के तो अपने मतलब खिले रहे हैं, क्योंकि शांति काल में एग्जाम टाइम में तो सभी आते हैं और सभी जो है इधर उधर धूम मचाते हैं, अपने कंटिन्यू चलते हैं ना, वह बात मजा लगती है मुझे आपकी भी ये बात अच्छी लगती है। और मुझे मेरे खुद पे भी मतलब एक ये जरूर है कि हाँ, चाहे शांति काल है चाहे युद्ध काल है, अपने को निरंतर काम करना है तो करना है बस, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये याद रह जाएगा। हाँ,
अब देखो सूरसेन, इसकी भी अपन ने पढ़ी है मथुरा, ये यूपी बिहार वाली साइड में, ठीक है, सूरसेन की मथुरा। अवंती, अवंती की देखो उज्जयिनी, उज्जयिनी ऐसे याद रखना, उज्जैन कह सकते हो ऐसे, उज्जयिनी। और माहिष्मति, दक्षिणी की माहिष्मति, अरे वो कौन सी पिक्चर थी रे, माहिष्मति साम्राज्य, तो ये है उत्तरी। अब वो पिक्चर किसने नहीं देखी होगी, बाहुबली सबने देखी है, ठीक है। ये है दक्षिणी अवंती, ये है दक्षिणी अवंती। एक और चीज बताऊंगे मजे की, ये अवंती जो महाजनपद है, इसको विंध्याचल पर्वतमाला दो भागों में बांटती है, इसको विंध्याचल पर्वतमाला दो भागों में बांटती है। तो जय माहिष्मति, ठीक है, याद रह जाएगा, जय माहिष्मति। अब तो याद रहेगा ही, अब भी याद नहीं रहेगा तो फिर मजे ही मजे, है ना। तो अब तो आप लोगों को ये याद रहना ही है। बल्लाल देव, और क्या नाम था उनकी माँ का, क्या नाम था, अरे यार, एक तो उसके पिताजी वो ऐसे वो खम्मा वम्मा तोड़ देते हैं वो मुक्का मार के, हैं, और एक वो रानी, बहुत यार खतरनाक नाम है, आपको पता होगा किसी को, और जब तक मेरे दिमाग में आएगा नहीं ये दिमाग वहीं उलझा रहेगा। बताओ ना जल्दी फटाफट, फिर बड़े आगे। वो रानी का क्या नाम था, शिवगामी, हाँ शिवगामी देवी, हाँ शिवगामी देवी। अब तो आप लोगों को ये पक्का याद रहेगा, आपको अवंती तो पक्का याद रहना ही, शिवगामी देवी था। शिवगामी देवी धनी बहुत ताकतवर हो भाई, कि ये एक हाथ है ना लोहा लेने के लिए, बस। तो वो चीजें तो अपने को पूरी याद है, तो यहां से ये भी याद रहेगा। उज्जैनी उत्तरी और महिष्मति जो है वो अपने दक्षिणी अवंती, याद रह जाएगा ना। अब ले स्क्रीनशॉट, हाँ शिवगामी देवी, अब याद आया, तब जो है दिमाग अब सही काम करेगा। तो यहां से ये ध्यान में रखना है, उज्जैनी और महिष्मति, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है गए, हाँ, और उसके जैसी पिक्चर नहीं बनी वापस भैया। ले आओ, अब आया अपने कुरु। कुरु से मतलब क्या है पता, कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र। अब इसी के पास में हस्तिनापुर भी पड़ता था, पूरी पूरी महाभारत दिमाग में चलेगी, है ना। और इसी की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ, कौन सी राजधानी, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी, ठीक है। गांधार, गांधार जो है ना इसकी राजधानी थी तक्षशिला, कौन सी थी, तक्षशिला महाविद्यालय था, ठीक है, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। काम्बोज की राजधानी जो थी वो हाटक थी, या तो हाटक में लिखा मिलेगा या फिर लिखा मिलेगा राजपुर, क्या लिखा मिलेगा, हाटक या राजपुर। ये काम्बोज से रिलेटेड एक और चीज ध्यान में रखना, ये घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध था ये, ओके। चलिए, अश्मक, ये सबसे दक्षिण में ही लिखा है अपन ने, यानी सबसे लास्ट में लिया है इसको, है ना, और ये सबसे लास्ट में लिया है। और इसकी राजधानी जो है वो पोटन, ठीक है, या फिर लिखा मिलेगा पोटली या फिर पोटली, तो दोनों ही अपने को ध्यान में रखना है। ये जो है वो गोदावरी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, गोदावरी के किनारे, गोदावरी के किनारे। आगे बात समझ, मैंने कोई राजधानी गलत तो नहीं बताई, देख लेना सारी की सारी, ठीक है। क्या पता मेरी कंफ्यूजन हुआ हो कुछ, वैसे सही है, सब कुछ ओके है। तो यहां तक ये चीज याद है, यानी कि आपके चांसेस है 90% सवाल जो है आप एग्जाम में बना तो सही करके आओगे। कि गुरुजी 10% क्यों नहीं, तो 10% यूं है कि अभी आगे अपन को और भी पढ़ना है, ये क्लास अभी आधी हुई है तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय माहिष्मति, तो अब आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है, अब देख लो, ये वापस आप एक बार नक्शा देख सकते हो, ये कौशल, पांचाल, मल्ल, वज्जी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी मगध वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। ये मतलब ये वाला क्षेत्र आ गया, बनारस, ठीक है, हाँ। और चेदी, ये चेतिया लिखा हुआ है, चेदी है, चेदी, चेदी, ठीक है ना। जौनपुर, अरे जौनपुर के कौन थे वो, के खे गे गे के, वो बोलते ना अंगे, क खे गे गे अंगे, वो वापस उसमें है मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। जौनपुर के, उसका भी नाम भूल गया मैं, देखता मैं सारी हूँ चीजें सब है, लेकिन ये जो है कैरेक्टर सारे याद रहते दिमाग में, लेकिन नाम जो है अखंडानंद, अखंडा ही था ना, हाँ अखंडानंद था। अब कई जनों को पता नहीं होगा जिसने मिर्जापुर नहीं देखी हुई, चलो कोई बात नहीं, वो जो है आपके काम का नहीं है,
ठीक, चलिए ये जो है आप लोग ध्यान में रखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। बबलू भैया गुड्डू भैया नहीं थे रे, बबलू भैया ने तो मारा था उसको, गुड्डू भैया ने मारा था, बबलू भैया ने भी नहीं मारा। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो अपने काम की चीज नहीं है, वो ऐसे ही दिमाग में आ गया जौनपुर से। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब जो है ये फैक्ट आप लोगों को मैंने दिया था, जिसने उसी समय याद कर लिया यानी कि उसके तो पूरे के पूरे नंबर है। अब जिसने याद नहीं किया था वो देखो, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, महावस्तु के अंदर ये भी बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर अपने 16 महाजनपद की जानकारी है। श्योर प्रश्न है। रतिशंकर शुक्ला, उसका नाम क्या था ये जौनपुर वाले का? हाँ टावर सब टावर देख छोड़ा सारा यार, रतिशंकर। अखंडानंद तो उसका पंकज त्रिपाठी का बाप था। ठीक है, चलिए बढ़िया है, ये भी चलो दिमाग में से निकला। भगवती सूत्र के अंदर जो है और अपने अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब देखो गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, अब एरिया अपने देख लिए मैप के अंदर भी। ठीक है, और जिसको देखना है यहाँ पे भी मैप शामिल है। ठीक है, फिर देखो कंबोज। ठीक है, कंबोज की क्या है राजधानी? अपने राजपुर है। ठीक है, यानी कि इसको अपन ऐसे याद करें कि कम बोल तो राजपुरा मिलेगा। ठीक है, कंबोज, लेकिन अपने ऐसे याद करें कि कम बोल तो फिर राजपुरा मिलेगा। तो कंबोज की क्या है? राजपुर। अस्मक की क्या है? पोटन। अब यानी कि नीचे जाना है आपने दक्षिण में, अस्मक यानी पोटन, पोटन या पोटन। ठीक है, अवंती की उज्जैनी और महिष्मति। कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये डायरेक्ट याद आ जाएगा कुरुक्षेत्र से। पांचाल की अहिच्छत्रपुर भी है, और क्या बताइए? एक काम्पिल्य भी है। और क्या बताइए? काम्पिल्य। मत्स्य जनपद की क्या है? विराटनगर है। और आपको क्या बताया? मत्स्य जनपद में दो भागों में बटा हुआ था, वीर मत्स्य और अपर मत्स्य। अपर मत्स्य अपने राजस्थान के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, चेदी की कौन सी बताई? सोत्तीवती और शक्तिमती। ठीक है, शिशुपाल की शक्ति का यहाँ पे नाश किया, इससे याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मगध की क्या है? गिरिव्रज या राजगृह। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली था, तो राज किसका होगा? मगध का ही होगा, तो राजगृह। अंग, चंपा का अंग, अंग याद रखना है। काशी वाराणसी डायरेक्ट याद है। कौशल की क्या है? श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती। वत्स से व से वत्स, और अपने क्या ध्यान रखना है? वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी है। वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। और यहां पे व से वज्जी, व से वैशाली। सूरसेन की मात्रा से याद रख लेना, इस ऊ की मात्रा से मथुरा में भी ऊ की मात्रा। मल्ल की कौन सी है? कुशीनगर या कुशीनारा कहते हैं, और पावापुरी। दो थी, कुशीनारा और पावापुरी। ठीक है, ठीक है ना सर? मैंने आपको कितनी बार मैसेज कर दिया, कुछ भी नहीं बता रहे। हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैंने पहले ही मना कर रखा है चैट बॉक्स में अपने भैया, बहुत कम। ठीक है, अपने तो सीधी सीधी ये क्लास। ठीक है, कि अपने आप जुड़े किस लिए हो? मेरे से बात करने के लिए जुड़े नहीं। मैं बात करता तो आप जुड़ते नहीं, इसलिए अपने जो है यहाँ पढ़ने पे ध्यान देते हैं, सबसे बढ़िया चीज। ठीक है, ये इससे बढ़िया बोर्ड की तरफ देखें गुरुजी, और बस बढ़िया बताए बताए, बस यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए बढ़िया। गणतंत्रात्मक वहां जनपद कौन कौन से? वज्जी और मल। वज्जी के 8 गणतंत्र, मल्ल के 2 गणतंत्र। ठीक है, वज्जी के 8, मल्ल के 2, याद रह जाएगा ना? ठीक है, 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक, बाकी के 14 राजतंत्रात्मक। दक्षिण भारत में स्थित कौन सा है? अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख था। इति सिद्धम। ठीक है, चलिए ओके। तो वत्स, मतलब मैं तुम्हें वत्स नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि वत्स की राजधानी कौन सी थी, ये बताइए। ऐसे कोई भी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये देखो, वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। तो वत्स, आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें वत्स कह रहा हूं, ठीक है, कि वत्स आगे बढ़े। अब तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, चाहे अपने टेलीग्राम पे 365 नहीं 395 नंबर का फैक्ट दिया था, तो वहां से जो है आप लोग ये सेव कर लेना। ले थोड़ा सा अगला तर्क करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, अभी क्लास पूरी नहीं हुई। एक छोरो का सर आज ब्यूटीफुल लग रहे हो, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़े आगे, चलिए देखो, ओ नक्शो और है मन सब बढ़िया नक्शो ओ ही लाग्यो। ठीक है, क्या ये सबसे बेस्ट है, ये दिखता भी देखो बढ़िया है।
तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो पहले, लेकिन अडी स्क्रीन करके लेना ताकि जो है बड़ा तरीके से आप लोगों को दिखे। ठीक है, हाँ देखो अब क्या है, अब वापस देखो रिवीजन, ये तो राजधानी तो रिवीजन होगी। अब साथ साथ में अपने को इसमें क्या ध्यान देना है कि वर्तमान स्थान जहां महाजनपद स्थित थे, अब उसका वर्तमान के साथ में अपन भाई संबंध जोड़ देते हैं कि ये अपने को पूछ ले तो अपने यहां से भी सही करके ही आना है। देखो अंग चंपा का अंग यहां तो याद है, ये बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिलों वाला क्षेत्र था। मगध पाटलिपुत्र वाला जो है अपने क्षेत्र। अब आप कहोगे कि गुरुजी मगध में यहां राजधानी पाटलिपुत्र लिखी है, जबकि आपने तो बताया राजगृह है, और आपने क्या बताया, आपने बताया गिरिव्रज, तो बाद में जो है यही पाटलिपुत्र हुआ है। तो ये भी चलो ध्यान में रख लेना। बिहार के गया एवं पटना जिलों का क्षेत्र है। काशी की वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये तो सीधा ही याद रह जाएगा। कौशल श्रावस्ती ये भी उत्तर प्रदेश, अवध और अयोध्या के फैजाबाद के आसपास, इसमें तो मैंने आपको अयोध्या बता ही दिया था, याद है। वज्जी वैशाली तो ये गंगा नदी के उत्तर में, ठीक है, नेपाल की पहाड़ियों तक जो है बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। यानी कि जब बिहार यूपी में यदि कोई क्राइम रेट बढ़ती है और कोई क्राइम करता है तो फिर वो भागकर जाता है कहां, नेपाल, यानी कि इस महाजनपद की ओर जाता है। यहीं से वैशाली से ही उसे जो है विशाल रास्ता मिलता है बाहर निकलने का। मल्ल, कुशीनारा और पावा ये कहा है, बिहार के पटना जिले में कुशीनगर एवं पावा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया के जिले के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्या सर ब्यूटीफुल तो लड़की होती है, आप तो हैंडसम है, अरे कोई भी हो भले, कहने का मतलब भावनाएं समझनी चाहिए। अरे अब मेरे को भी पता ही है, ये तो बेसिक जानकारी। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे इंग्लिश में सिर्फ एबीसीडी आती है, तो तुम उस चीज को ही हकीकत मानते हो क्या? है कभी बात करेंगे अपन इंग्लिश में भी, तो फिर वो चीज है भाई, अगले ने कहा है, उसकी भावनाएं हैं, भावनाओं की कदर होती है यहाँ। ठीक है, और अपन जो है बेचारे को वहीं टोके, अगली बार अपनी कोई तारीफ ही नहीं करेगा। बोलो एक तो बहुत मुश्किल से तारीफ करता है कोई, उसमें भी तुम टोका टोकी कर दो। तुम्हें हजम नहीं होती क्या मेरी तारीफ? है तुम खुद नहीं करते, तुम्हें मेरी भी हजम नहीं होती क्या? ले पढ़ो, आगे बढ़ो। चेदी, शक्तिमती, शिशुपाल याद रखना है, यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र है, वो इसके अंदर आता है। वत्स ध्यान दो, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र है। कुरु कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ वाला है, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद का क्षेत्र है। पांचाल अहिछत्रपुर और अहिछत्र याद रखना, अहिछत्रपुर नहीं अहिछत्र और कामपिल्य, गंगा यमुना के मध्य रोहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रोहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यानी कि जैसे कोई जीप लेकर जाने के लिए आवाज लगा रहा हो, वैसे नहीं है, ये पांचाल का क्षेत्र है, ये ध्यान रख लेना। मत्स्य विराटनगर राजस्थान का, जयपुर, भरतपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, इनके कुछ कुछ क्षेत्र है। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश और मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र, ब्रिज वाला क्षेत्र आएगा इसके अंदर भैया। ठीक है, अब आ गया हो अस्मक पोटन है, दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास का फैला क्षेत्र। अवंती, उज्जैनी और जय माहिष्मती मध्य प्रदेश के उज्जैन से नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। कम्बोज, राजपुर, ठीक है, हाटक भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक का क्षेत्र। गांधार के अंदर तक्षशिला यानी पूर्वी अफगानिस्तान, जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग आता है। हो गया पूरा। ठीक है, कि गुरुजी फटाक स्पीड करिए तो समझाने लायक है कि चीज वही क्षेत्र, वही चीज आप लोग यहाँ मैप में देख लो फिर से। ठीक है, वही चीज यहाँ मैप में देख लो। समझाने वाली चीज जो थी, इनकी राजधानियां याद करवानी थी, वो मैंने आप लोगों को याद करवा दी। ठीक है ना, तो वहां पे अब आप लोगों के कोई समस्या होने वाली नहीं है। आगे बात समझ? ठीक है, चलो अब जो है ये क्लास हुई पूरी। अब इसका करना, महाजनपद का भी आप लोगों को टेस्ट दिया हुआ है, इसके बाद आप लोगों को देना है टेस्ट। ठीक है, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब ये, चैप्टर कंप्लीट, टेस्ट दो, टेस्ट में और चीज मिलेगी, टेस्ट में और मिलेगा बेस्ट। तो लेवल फर्स्ट वाले ये, ठीक है, पशु परिचर वालों के मॉडल पेपर ये रहा, ये इसके अंदर मिलेगा आप लोगों को। ये कहां गई? इतिहास वाले के अंदर। ठीक है, इसमें मिलेगा महाजनपद का टेस्ट, जाकर दो और बढ़ाओ, अपने आप को बढ़िया करना है बेस्ट। ठीक है, अगली बात समझ, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आज पशु परिचर वालों को भी क्लास दी है 5 बजे, ऐतिहासिक घटनाएं आपके भी काम की, रीट वालों के 2 की स्पीड या डैड की स्पीड करके देख लेना, या तो 2 की स्पीड से देख लेना या डैड की स्पीड से देख लेना। वैसे बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी चीज करवाई है उसमें, 1 घंटे की क्लास में 3 घंटे का मैटर करवाया है, फिर भी देख लेना। एक टावर पूछ रही है, सर यू आर मैरिड और नॉट?
2 बच्चों का बाप हो गया हूं, तो एक बच्ची तो अभी भी हुई है, ठीक है, एक बच्ची 8 साल की है, तो फिर भी यदि अनमैरिड लगते हैं तो भाग्यशाली हूं फिर मैं। चलिए ज्यादा जो है अपने को बातें नहीं करनी, और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।